ये बताइएगा, ये जो सुहेल आफरीदी साहब ने वहाँ पर गुफ्तगू की है कराची में, ये अफ़गानिस्तान का के लिए हम वो शवायद दें, आपको लगता है दिस इज़ प्योर इग्नोरेंस, ये वेल थॉट आउट है, या ये बस कोई स्लिप ऑफ टंग? क्योंकि जितना रिएक्शन है वो भी बड़ा जस्टिफाइड है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो प्रेस ब्रीफिंग्स हुई हैं डीजी आईएसपीआर की जानिब से, बड़ा कैटेगोरिकली बहुत सारी चीज़ें सब्सटैंशिएट की गई हैं। दुनिया लिख रही है कि जो अफगानिस्तान का के अंदर हो रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान को भी टारगेट किया जाता है। सो क्या आप समझते हैं कि वाकई सुहेल आफरीदी साहब को इल्म नहीं है और वो ये कहते हैं क्योंकि मेरी वफाक में हुकूमत नहीं है इसलिए मेरे पास शवायद नहीं है, या देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस? मेरा ख्याल है ये मुनीब इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का चुनाव मेरे ख्याल में ठीक नहीं था। शायद वो बात कुछ और कहना, वो ये कहना चाह रहे होंगे कि जी हमें स्पेसिफिक डिटेल्स शेयर कर दें। फिर उन्होंने एक बात ये भी की कि जी और मुल्कों के भी बॉर्डर्स हैं, अफगानिस्तान के साथ किसी ने कंप्लेन नहीं की। वो भी गलत बात है। आपको लास्ट मॉस्को जो डायलॉग था उसके बाद एलानिया निकला था, उसमें उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तमाम लोगों ने इस पर कंप्लेन भी किया था और ये कहा था कि अफगानिस्तान माशगा बना हुआ है। सिक्योरिटी काउंसिल की जो सैंक्शंस कमेटी है उसकी रिपोर्ट है जिसमें उसने कहा है कि जी उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि तालिबान के सीनियर लीडरान में से कुछ टीटीपी को लायबिलिटी समझते हैं और कुछ अभी तक उसको अपना एसेट समझते हैं। और यूएन कह रहा है, इंटरनेशनल बाकी ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं, आपके बाकी सराउंडिंग मुल्क कह रहे हैं, और जो पाकिस्तान में हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मेरा ख्याल है कि बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स थी बिकॉज वो फंस गए हैं अब इस चीज के अंदर। वहां पे रेटरिक इतना ज्यादा बन गया हुआ है कि जी ये मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, टारगेट ऑपरेशन नहीं है, कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा है। मेरा ख्याल है उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया हुआ टू वॉक बैक फ्रॉम देयर थिंग। और फिर आपको पता है बढ़िया एक तूफान आ गया जब मेरे प्रोग्राम में शफी जान ने, जब मैंने उनसे कैटेगोरिकली पूछा तो 2-3 बारी उन्होंने ऐसे बात की, अगरचे मगरचे। अगरचे एंड में उन्होंने कह दिया फ्रैंकली एट वन पॉइंट कि हाँ जी टेररिस्ट जमात है। आज भी गौर खान ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि जी हम टीटीपी को दहशतगर्द जमात समझते हैं, जो भी पाकिस्तान में दहशतगर्द करेगा हम उसको दहशतगर्द समझते हैं। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जिस इशू के ऊपर बहुत ज्यादा एक सियासत बन गई हुई है, जरा मुश्किल नजर आ रहा है उनको कि वो उसको वॉक बैक कैसे करें अपने बयानिए से। तो उसमें फिर इस तरह की गलतियां होंगी और अनफॉर्चुनेटली उससे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। अच्छा मालिक साहब, देखिए जो डीजी आईएसपीआर कहते हैं ऑब्वियसली वो एक किसी शख्स का मौक़िफ़ नहीं है, वो इदारे का मौक़िफ़ है। जो एक पोजीशन है, ज़ाहिर बात है, जो भी उधर से आता है, एवरी वर्ड दैट ही अटर्स और जो भी वो बात करते हैं। अब उसके बारे में जलसों के अंदर एक इदारे का तर्जुमान, कभी ये बड़ी नीच गुफ्तगू थी, कभी ये था, कभी वो, इस तरह की बातें अलॉन्ग दीज लाइन्स की हैं उन्होंने। और मैं इनका मुकाबला करूंगा, मैं इनके खिलाफ खड़ा होऊंगा, ये बातें जहाँ जहाँ ये लोग ये करेंगे। आपको लगता है कि सुहेल आफरीदी साहब को कंसिडरिंग कि अभी जो वो फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से पंजाब की जो एक कुछ वेरिफिकेशन हुई है कुछ क्लिप्स की, डू यू थिंक कि उनको भी लग रहा है कि इवेंचुअली उनके लिए भी मसाइल फिर शायद उसी जगह जाएंगे और 9 मई वाला मामला होगा तो ही ऑल्सो वांट्स टू गो डाउन फाइटिंग? या आपको लगता है कि नहीं, इट्स बिकॉज इमरान खान साहब ने उनको इसीलिए चूज़ किया है, उनका इंतखाब किया है कि ये पुश बैक इनकी तरफ से मिलेगा और ये चैलेंज करेंगे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को? सो इज़ दैट द रीज़न, या डू यू थिंक कि नहीं आफरीदी साहब को लग रहा है कि क्योंकि मेरे साथ भी होना ही है तो मैं भी ज़रा अपना प्रोफाइल इस यहाँ पर ज़रा तगड़ा किया जाए और अगर लड़ाई करके जाना है तो फिर ऐसे जाया जाए? नहीं, देखिए सुहेल आफरीदी साहब के पास पॉलिटिकल ऑप्शंस क्या हैं? क्या वो पीटीआई की सियासत से बाहर कुछ कर सकते हैं? वो कुछ नहीं कर सकते। पीटीआई की सियासत में बड़ा कैटेगोरिकल उनको रोल मिला है और वो एक एजुकेशनल रोल है। उसकी वजह से ही वो सीएम बने हैं ना। ये नहीं था कि वो पहले सीएम थे और उनको प्राइम मिनिस्टर ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि अब आप तहरीक करें और एजुकेशनल रोल करें। उनको सीएम बनाया ही गया था एजुकेशनल रोल के लिए। अब हॉक्स कौन है पीटीआई में? अलीमा खान ग्रुप वो है सबसे बड़े हॉक्स। वो आप रोजाना उनकी तारीफ कर रहे हैं। सो उनको पता है कि ही हैज टू लिव बाय द स्वॉर्ड एंड डाई बाय द स्वॉर्ड। मेरा ख्याल है उनके पास पॉलिटिकल ऑप्शन है ही नहीं कि वो कोई और रास्ता इख्तियार करें, और जो आइडेंटिटी उनकी है वो उसी पे चलेंगे। और वो May 9
एक साइड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होगा, वो तो एक मोडालिटी है ना मुनीब, कि अगर आपने सुहेल अफरीदी को चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करेंगे? अब जहां ओवरवेलमिंग मेजोरिटी प्रोविंशियल असेंबली की आपके साथ है तो आप उसको वोट आउट तो नहीं करवा सकते, तो फिर आप उनको जुडिशियल तरीके से निकाल सकते हैं ना, केस बना दें, सजा दे दें, डिस्क्वालीफाई कर दें। तो मेरा ख्याल है कि वो एक वन वे रोड पे जा रहे हैं, नो मैटर व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेज आर। उनको पता है कि वो आए इसीलिए थे, और आई एग्री विथ यू, ही विल गो डाउन फाइटिंग, बिकॉज फाइटिंग करते हुए अगर नीचे गिरते हैं तो कल को सियासत में पता नहीं होता किसके फॉर्चून रिवाइव हो, हमें नहीं पता। हो सकता है आप और मैं यहीं बैठ के 2 साल बाद, 3 साल बाद एक ऐसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही हूँ जिसका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो बिल्कुल, इस मुल्क में। क्या नवाज शरीफ साहब के भाई कांटा नहीं लगा हुआ था, वो नहीं बन एब्सोल्युटली। गए, एक बार नहीं, 3 दफा बन गए। तो वो कहते हैं ना, यू हैव टू लिव टू फाइट अनदर डे। तो मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हटेंगे, वो एक स्पेसिफिक मैंडेट से आए हैं, उसी मैंडेट की वजह से वजीर आला बने हैं, और अगर उसी वो डायरेक्शन को फॉलो करते हुए गिरते हैं तो उनका अपना पॉलिटिकल करियर आगे भी बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक। सो मेरा नहीं ख्याल किसी को सरकार में या किसी को ये तवक्को करनी चाहिए कि सुहेल अफरीदी अपनी वजारत आला बचाने के लिए कोई अपना रास्ता बदलेंगे। वो अपनी सियासत बचाएंगे, और उनकी सियासत जुड़ी हुई है इमरान खान से और इस एग्रेशन से। सो आई डोंट थिंक आपको कोई चेंज ऑफ बिहेवियर वहां से मिलेगा। अच्छा, ये अगर इसको थोड़ी इसकी फ्लिप साइड देखें कि जो पाकिस्तान के अंदर वफाकी हुकूमत है, वो अब जैसे ही अफरीदी साहब ने कहा, सारों के बयान, ट्वीट्स, एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलाल चौधरी साहब ने की, आपको लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत, और जारी बात है मैंने आई एम टॉकिंग अबाउट हुकूमत, आई मीन कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो स्टमक कर सकती है इतना ज़्यादा जो बैकलैश है या इतनी ज़्यादा जो पुश बैक है फ्रॉम PTI एंड इन पर्टिकुलर फ्रॉम KP गवर्नमेंट विद एवरीथिंग हैपनिंग? अब जैसे वो एक खसूसी सिक्योरिटी कमेटी है, उसने लिख दिया है ख़त जी के कोर कमांडर जो है वो ब्रीफिंग दें खैबर पख्तूनख्वा की उस कमेटी को, सूबाई असम्बली की। डू यू थिंक बिकॉज दिस विल कीप ऑन हैपनिंग, तो वो स्टमक कर सकते हैं सारे क्रिटिसिज्म? वो ठीक है यार, चल रहा है, चलता रहे, एक ऑड रिलेशनशिप है, वो चलता रहेगा। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट से इलेक्शन नहीं लड़ने होते, उनको पॉपुलैरिटी का या अनपॉपुलैरिटी से फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है कि पावर इक्वेशन डिस्टर्ब हो रही है या नहीं हो रही। और अब यहाँ पे लाइन सारे इतनी आगे जा चुके हुए हैं, चाहे वो PTI है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है, सारे बहुत सी रेड लाइंस अपनी क्रॉस कर चुके हैं। वहां से आना इस वक्त मुझे नजर नहीं आता। देखें, PTI की स्ट्रेंथ क्या है? 2 स्ट्रेंथ्स है ना। एक है कि वो उनकी जो परसीव पॉपुलैरिटी है कि बहुत पॉपुलर है, बिकॉज वाहिद अपोजिशन जमात है। तो जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ था, PMLN के खिलाफ था, JUF फलाने दूसरी पार्टी के खिलाफ था, वो सारे उस वजह से बाय डिफॉल्ट भी सपोर्ट करते हैं और अपनी सपोर्ट भी है। दूसरा उनकी पावर है कि वो एजुटेशनल पावर दिखाएं और मजबूर कर दें गवर्नमेंट को कि उनसे रीनेगोशिएट करे, एस्टैब्लिशमेंट रीनेगोशिएट करे। एजुटेशनल हमें इस वक्त पावर कैपेसिटी नजर नहीं आ रही।